हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग और युवाओं की जो जवानी लूटी जा रही है सरकार के द्वारा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप युवा हैं, छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम लोग झारखंड के 25 साल, जिसको सरकार जो है सो सिल्वर जुबली के रूप में मना रही है, आज उसका हम लोग पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। क्या सरकार सच में इस लायक है? क्या हमारा राज्य सच में इस काबिल है कि सिल्वर जुबली मना सकता है? चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो हमारा झारखंड है, झारखंड के राज्य बनने से अब तक 25 साल हो चुका है पूरा। गुरु जी का सपना जो था, आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, जिसको गुरु जी के नाम से जाना जाता है, उसका एक सपना था जो बिहार राज्य के अंतर्गत जो झारखंड क्षेत्र के जो आदिवासी है, पिछड़े थे, जो खनिज संपदा था, उसका जिस तरीके से शोषण किया जा रहा था, उसका जिस तरीके से यूज किया जा रहा था, और जो झारखंड के जो झारखंडी लोग थे उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था बिहार सरकार के द्वारा, उसी को देखते हुए झारखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई 1928 या कहे 1912 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन अंत में कामयाबी आदरणीय शिबू सोरेन जी के आंदोलन से और प्रयासों से मिला। लेकिन इस 25 सालों के दौरान, लेकिन इस 25 सालों में झारखंड के युवाओं का, झारखंड के किसानों का, झारखंड के मजदूरों को और झारखंड के छात्रों का कितना विकास हुआ है, इसके बारे में आज हम लोग अगर देखें तो पता चलेगा कि आज सब रास्ते में है और सब अस्थायी रूप से अपनी जिंदगी को जिधर तिधर जैसे तैसे जी रहे हैं। किसान के बारे में आज बात करने वाला कोई है ही नहीं। आज हमारा सरकार जो है ना, पिछले 25 साल से झारखंड का किसी भी सरकार ने किसानों के बारे में बात ही नहीं किया। थोड़ा बहुत जो भी बात हुआ है वो केंद्र सरकार के द्वारा हुआ, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने तो किसानों को एक ऐसे जगह पर छोड़ दिया जहां से ना वो खेती कर पा रहा है और ना ही वो काम कर पा रहा है, मजदूरी कर पा रहा है। क्योंकि मजदूरी करना भी झारखंड में कोई बेहतर विकल्प नहीं है। खेती करना लोग बंद कर दिए हैं क्योंकि खेती से उसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार उसे प्रोत्साहन राशि नहीं दे रही है। झारखंड का जो वातावरण है और झारखंड की जो जलवायु है, वहां पर कुछ एक ऐसे खाद्य फसल है जिसकी खेती की जा सकती है, लेकिन सरकार ना सिंचाई की व्यवस्था दे रही है, ना खाद्य का व्यवस्था दे रहा है, और ना ही उसे किसी तरीके का प्रोत्साहन राशि दे रहा है, जिसकी वजह से लचर व्यवस्था में वजह से वो कोई बाहर प्रदेश में जाकर के दरवानी या मजदूरी करने चले गए हैं और अपना राज्य का जो खाद्य फसल का उत्पादन है वो बंद कर दिया। अब बात करते हैं मजदूरों का। आए दिन आप सुने होंगे कि सड़क हादसे में मजदूरों की मौत हो गई है एक्सीडेंट से। काम करते करते कंस्ट्रक्शन साइट से गिर गए और उसकी मौत हो गई है। ना कोई पेंशन है उनका, ना कोई उसका इंश्योरेंस है। इसके वजह से उसका जो बाकी का जो परिवार है वो रास्ते में रह जाता है, उसका जो बाल बच्चा है वो रास्ते में रह जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती है। एक मजदूर साइकिल पर ही पूरी जिंदगी गुजार देती है और उसका जो भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। 25 साल हो गए झारखंड का, अभी तक मजदूरों को लेकर के कोई खास नियम नहीं बनाया है जिसके तहत मजदूरों को फायदा पहुंचाया जाता। हालांकि जब चुनाव आता है तो किसानों को भी प्रलोभित किया जाता है और मजदूरों को भी मजदूरी यानी लेबर कार्ड के नाम पर उसको खुश कर दिया जाता है, और बाद में लेबर कार्ड में क्या मिलता है, कितना किसको मिलता है, ये सब ने देखा है। मनरेगा के तहत कितना दयनीय स्थिति है, कितने कम पैसा दिया जाता है मजदूरों को, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस वजह से आदिवासियों के लिए झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, वो महिलाएं आज, वो आदिवासी घर की महिलाएं आज सुबह सुबह उठ करके दोतवन और पत्ता बेच रही है। उस समय बेच रही है, ठंड के मौसम में बेच रही है जब सुबह भी नहीं होता, सूरज की किरण निकलती भी नहीं है। उसी समय हमारे आदिवासी घर की महिलाएं जंगलों में जा करके अपनी जान हथेली पे रख करके सांप, बिच्छू, जंगली जानवर से अपनी जिंदगी को बचा करके दोतवन और पत्ता तोड़ती है और जाकर के शहर में बेचती है, और वो फिर पशुओं को चारा बन जाता है। इतना दयनीय स्थिति है। 25 साल गुरु जी का यही सपना था
रिजर्वेशन तो आदिवासियों को मिला है, लेकिन आदिवासियों में रिजर्वेशन का लाभ वही ले पा रहा है जो रिजर्वेशन के लाभ लेने के काबिल बना है। रिजर्वेशन का लाभ लेने का काबिल जो बना है उसी को रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन आदिवासी समाज आज इतना पिछड़ा हुआ है, आज भी इतना पिछड़ा हुआ है कि उसमें बाकी सारे आदिवासी लोग, आदिवासी के नाम पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा वो रिजर्वेशन लेने के काबिल भी नहीं बन पाए हैं। और इसकी जिम्मेदार वो सरकार है, वो व्यवस्था है जिन्होंने 25 साल पहले झारखंड राज्य का निर्माण किया था। आज भी व्यवस्था कायम है। तीसरा सेक्टर जो है वो युवा है। युवाओं का जो जवानी है पिछले 25 साल से लूटा जा रहा है। जिंदगी जवानी आमतौर पर आप सुने होंगे कि किसी का रेप हो गया, किसी का बलात्कार हो गया तो लूट लिया गया उसका अस्मिता। लेकिन झारखंड के युवाओं का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, रोजगार के तलाश में, स्किल के तलाश में, हुनर की तलाश में पिछले 25 सालों से झारखंड राज्य की सरकारों द्वारा लूटा जा रहा है। उनको सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप मैट्रिक पास कीजिए, इंटर पास कीजिए, ग्रेजुएट बनिए, आपको व्यवसाय मिलेगा, व्यवसाय के नाम पर लोन मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगा, सरकारी मिलेगा नौकरी, प्राइवेट नौकरी मिलेगा। लेकिन सबका स्थिति बद से बदतर स्थिति में चला गया। सबका स्थिति, सारे सेक्टर का स्थिति आज खराब है। प्राइवेट में कोई नौकरी करना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है, ना ही वहाँ पर पीएफ कटता है, ना ही वहाँ कोई इंश्योरेंस है, ना कोई इंश्योरेंस का ठिकाना है, ना कोई पेंशन का भरोसा है, जिसकी वजह से लोग प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहते। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में शोषण बहुत होता है, लोगों का दुरुपयोग बहुत होता है, वहाँ पर रट के खटाया जाता है, 8 से 10 घंटा से ज़्यादा खटाया जाता है, सैलरी सही से मिलता नहीं, कम सैलरी में काम करते हैं लोग, जान का रिस्क रहता है, परिवार से दूर रहता है, और इतनी आमदनी में घर और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है आज के डेट में। खास करके जब गब्बर सिंह जैसे टैक्स को पूरे राज्य में, पूरे भारत में लागू कर दिया गया, यानी जीएसटी। फिर बात करते हैं इन्हीं युवाओं का जो सरकारी नौकरी के तहत फॉर्म भरते हैं। उनसे मोटी रकम वसूला जाता है फॉर्म भरने के समय, लालच दिया जाता है चुनाव से पहले कि फॉर्म आया, फॉर्म भरो, नौकरी मिलेगी। लेकिन इतिहास के पन्ने में दर्ज किया जाएगा इस बात को कि सहायक आचार्य, यानी कि झारखंड में जो टीचर नियुक्ति करने की बात चल रही है, उसमें से 2 शिक्षा मंत्री का देहांत हो जाता है। आदरणीय श्री रामदास सोरेन का हाल ही में मृत्यु हुआ, और इससे पहले जयराम महतो, आदरणीय जगन्नाथ महतो का भी मौत हो गया। ये दोनों शिक्षा मंत्री थे, और इन्हीं दोनों के कार्यकाल में सहायक आचार्य शिक्षक बहाली का प्रक्रिया शुरू किया गया था, लेकिन आज तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। उन 17 छात्रों ने जिन्होंने एक्साइज कांस्टेबल के दौड़ के लिए 2 बार दौड़ लगाया, एक बार रघुवर दास के समय में, दूसरी बार हेमंत सोरेन के कार्यकाल में, और दोनों कार्यकाल में उन्होंने दौड़ लगाया। दौड़ की बाजी लगाने के समय 17 लोगों ने अपनी जान खो दिया, शहीद हो गया। लेकिन आज 2025 तक हो गया, लेकिन उनका रिटन एग्जाम नहीं कंप्लीट करा पाया। ये राज्य की जो सरकार है और ये राज्य के जो अधिकारी हो, इतनी निकम्मी हो चुकी है और इतना ज़्यादा बेशर्म हो चुका है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप कि सोचिए 17 लोगों की जान चली गई। जो बच्चे माँ के गोद में खेला करते थे, राज्य का भला के लिए, राज्य की भलाई के लिए, राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिए होंगे कितने लोगों ने, उसके बच्चों ने अपनी जिंदगी से हाथ धो दिया, लेकिन बाकी बच्चों का रिटन एग्जाम तक नहीं लिया गया। ये कैसी व्यवस्था थी कि आप पहले बोलते थे कि 2 चरण में एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, फिर आपने आया 2 चरण की व्यवस्था को खत्म करके 1 चरण का बोले, जब 1 चरण में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, फिर आपने ही थूका और आपने ही चाट करके फिर कहा कि नहीं, अब 2 नियुक्ति प्रक्रिया होगी, पीटी और मेंस, उसी पुरानी व्यवस्था के तहत फिर से नौकरी दिया जाएगा। यानी आपको अपने सिस्टम पर, आपको अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से आपने बार बार बदलाव किया और समय को व्यस्त किया, समय को बर्बाद किया। युवाओं की जो जवानी होती है वो उन युवाओं से पूछिए जिनकी जवानी बेकार हो गई, वो जवानी लौट के नहीं आएगी। आप दोबारा जब फॉर्म निकालिएगा तो उम्र में छूट दे दीजिएगा, लेकिन उनकी जवानी का जो खून था, जिन्होंने पसीने के रूप में बर्बाद कर दिया, वो आप नहीं लौटा पाइएगा। और इसका एहसास आपको इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बच्चे
पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। आप जिसका बच्चा थे वो भी मुख्यमंत्री था, आप भी मुख्यमंत्री हैं, आने वाले दिनों में आपका बच्चा भी मुख्यमंत्री बनेगा। सांसद थे, आपके बच्चे सांसद बने, उनके बच्चे भी सांसद बनेंगे। आप विधायक थे, आप विधायक हैं, आपके माँ बाप विधायक थे, आपके बच्चे भी विधायक बनेंगे। यानी कि पूरा एक राजनीतिक साम्राज्य बनाया गया है और इस राजनीतिक साम्राज्य के तहत आप पूरे राज्य के युवाओं को, पूरे राज्य के मजदूरों को, किसानों को और छात्रों को मूर्ख बना रहे हैं। और चुनाव के जस्ट पहले हिंदू और मुसलमान का एक कार्ड खेला जाता है। एक तरफ मुसलमानों को डराया जाता है, दूसरे तरफ हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाया जाता है और यहां पर चुनाव फिर जीत लिया जाता है गठबंधन करके। और गठबंधन करके जब चुनाव जीता जाता है तो राज्य के कल्याण के लिए नहीं, या राज्य के युवाओं के, राज्य के मजदूरों, किसानों के कल्याण के लिए नहीं, ताकि अपना जो भविष्य है, राजनीतिक भविष्य को चमकाने के लिए ये व्यवस्था बनाया जाता है ताकि हमारा पॉलिटिकल करियर कंटिन्यू रहे। क्योंकि इसको पता है कि अगर हम लोग यूनाइट नहीं रहेंगे, मूर्ख नहीं बनाएंगे युवाओं को, हिंदू मुसलमान में नहीं बांटेंगे, तो हमारे ऊपर कानून का शिकंजा चलेगा और हम लोग जेल चले जाएंगे। पड़ोस में एक राज्य है बिहार, जो कि सुशासन के नाम से जाना जाता है, जहां पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 2 सालों में से भी कम समय में 3 लाख से ज्यादा टीचरों को नियुक्त किया है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया सरकारी, और डंके की चोट पर दिया, कोई भी लचर व्यवस्था के तहत नहीं दिया। आपका सिस्टम 10 साल पहले फॉर्म भराता है, 10 साल में 3 से 4 बार एग्जाम लेता है, पेपर लीक हो जाता है, सेटिंग गेटिंग हो जाता है, उसमें विधायक और मंत्री भी शामिल रहते हैं, पैसे का खेल खेला जाता है, नौकरियों को बेचा जाता है और फिर मामला चला जाता है न्यायालय में, और न्यायालय भी छात्रों के मजबूरी का फायदा उठाता है और वहां भी उनकी बर्बादी ही हाथ लगती है। न्यायालय भी झारखंड के जो युवा है और जो बेरोजगार छात्र है और जो मजदूर और किसान है उसका मजा लेता है। कोर्ट में केस पेंडिंग रहता है, जज साहब छुट्टी मनाते हैं, जज साहब को कुछ बोल ही नहीं सकते आप। ओ माय लॉर्ड, ही इज माय लॉर्ड, यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट हिम बिकॉज ही इज ए जज, ही इज ऑलमाइटी जज। ओ माय लॉर्ड, यू कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, क्योंकि वो जज है। जज का कहना है कि मेरे पास जो सबूत और गवाह आता है उसी के आधार पर मैं फैसला सुनाता हूं। लेकिन अखबार को अब जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 60 से ज्यादा मामलों की सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उसमें 40 से ज्यादा मामले ऐसे हैं जिसका जजमेंट को रिजर्व करके रखा गया, उसका फैसला नहीं सुनाया गया। यह राज्य के हाईकोर्ट का आलम है, झारखंड राज्य के हाईकोर्ट का आलम, जबकि झारखंड राज्य के निर्माण के समय में ही झारखंड को एक न्यायालय मिला था, हाईकोर्ट मिला था, उच्च न्यायालय मिला था, लेकिन उसका भी व्यवस्था आज इतना लचर हो चुका है, जहां से गरीब, दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े जो लोग न्याय की गुंजाइश करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद तो न्याय कर नहीं सकते, अमीर लोग जो होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो ऑन द स्पॉट जस्टिस करते हैं, ऑन द स्पॉट न्याय करते हैं। लोग जो गरीब लोग होते हैं, जो पिछड़े लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, वो जाकर न्यायालय में जाके गुहार लगाता है, और जब गुहार लगाया जाता है तो उसकी पूरी जवानी, पूरी जिंदगी चप्पलों की घिस जाता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसका नंबर ही नहीं आता, उसको टाइम पर जजमेंट मिलता ही नहीं। यही तो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था का तो शिकार है। आपको लगता हो कि मैं बेरोजगार हूं इसीलिए अपना दर्द दिखा रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, शिक्षित हूं, लेकिन बेरोजगार नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़ के सीखते हैं, एक पढ़ा के सीखते हैं। मैं पढ़ा के सीखने वाले में से हूं, और मैंने पढ़ा के सीखा और अपना एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था, रोजगार का व्यवस्था मैंने खुद किया है। लेकिन बाकी सारे लोग के अंदर इतनी क्षमता नहीं है। अगर सबके अंदर इतनी क्षमता होती तो आज सब कोई नाजी पार्टी बना लेता और हिटलर बन जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसका परिवार की तरफ से बैक सपोर्ट रहता है या तो सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट रहता है। तो आज जो झारखंड में जो लोग बेरोजगार हैं उसको झारखंड के तरफ से और ना ही परिवार की तरफ से किसी तरह से सपोर्ट मिला है। और जो लोग रोजगार में है और जो लोग स्टेबल है
उसको या तो सरकार ने या तो परिवार ने उस लायक बनाया, उस जगह तक उसको पहुंचाया। आपके 70 साल पुराने एजुकेशन व्यवस्था को जब देखा है और जब देखा जाता है तो लगता है थूक दूं उस पर। आप क्या पढ़ाते हैं? वही पढ़ाते हैं 70 साल से जो आप पढ़ाते आ रहे वही पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे? थ्योरेटिकल पढ़ाते, अब तो प्रैक्टिकल कुछ पढ़ाते ही नहीं जहां से लोग कुछ हुनर सीख सके। आपकी इंस्टीट्यूशंस में तो कोई स्किल सिखाया ही नहीं जाता, सिर्फ थ्योरेटिकल। एग्जाम के नाम पर बच्चों को डराया जाता है और उसके बाद एग्जाम के जब होता है एग्जामिनेशन रूम में तो एक मजाक किया जाता है। बच्चा फेल नहीं करता है, उसको जबरदस्ती मार्क्स दे दिया जाता है ताकि बच्चा पास हो जाए, उसका गार्जियन सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ हमारे स्कूलों में पढ़ाई हो रहा है। बाकी स्कूलों की क्या व्यवस्था है और सरकारी अस्पतालों की क्या व्यवस्था है किसी से छुपा हुआ नहीं। सरकारी स्कूल जो है सो टाइम पास का एक अड्डा बन गया है जहाँ सिर्फ टाइम पास होता है। कोई टीचर की व्यवस्था नहीं है, ना ही आपका बाथरूम सही है आपका स्कूल में, ना ही आपके स्कूल में रजिस्टर सही है और ना ही आपके स्कूल का कोई शिक्षक को ढंग से पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन शिक्षकों को पढ़ाने से ज़्यादा ऑफिशियल वर्क दे दिया जाता है और ऑफिस के काम में उलझे रह जाते, बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, या तो उनकी संख्या कम है जिसकी वजह से वो लचर व्यवस्था का शिकार बन जाते हैं। आपके अस्पतालों में टीचर्स डॉक्टर्स नहीं है और अस्पताल किसके जिम्मे में है? मैं सैल्यूट करता हूँ नर्सों का, जो रात दिन डॉक्टर से भी ज़्यादा मेहनत करके मरीजों का सेवा कर रहे हैं। वो नर्स, वो कंपाउंडर, ANM, GNM के सहारे आपका अस्पताल चल रहा है। और नहीं तो आपके जो सदर अस्पताल है, आपका जिला का जो सदर अस्पताल है वो सिर्फ पेपर बना करके रेफरल करता है, रेफरल। शर्म आना चाहिए ऐसी व्यवस्था पर, और शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो आज झारखंड के 25 सालों का जो युवाओं का उत्पीड़न किया, जिन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया, जिन्होंने मजदूरों का उत्पीड़न किया, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, वो लोग मिलकर के सरकार के साथ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। शेम ऑन यू। डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, आप जा करके व्यवस्था को देखिए। रविवार के दिन गरीब महिलाएं सदर अस्पताल में डिलीवरी नहीं कर पाते क्योंकि वहां डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं रहती है। सरकारी अस्पतालों में यह आलम है कि छोटी से छोटी इलाज के लिए भी उनको रेफर कर दिया जाता है, उसके पास ऐसा व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस टाइम पर नहीं मिलता है, बच्चे की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। ये व्यवस्था शर्मनाक व्यवस्था है और आप सिल्वर जुबली के नाम पर डंके पीट रहे हैं। आप चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को 1000 रुपये और 2500 रुपये की स्कीम ला देते हैं और महिलाओं को दे देते हैं, और महिलाएं जो है सो आपको पैसे के नोट की वजह से आपको वोट दे देती है। तो आपको क्या लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है जिसकी वजह से आपको वोट मिला है? अरे हिम्मत है तो मैया सम्मान योजना को बंद करके आप वोट लेकर के दिखाइए। अगर हिम्मत है तो लाडली बहना योजना को बंद करके आप वोट लेकर के दिखाइए। आप महिलाओं को जो आप फुलौड़ी दे रहे हैं ना, ये जो रोकड़ी दे रहे हैं, इससे आपका राज्य जो है सो कर्ज में डूब जा रहा है। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। आप अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए ये सारी योजनाएं लाते हैं और ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने राज्य का भला किया। अब बात करते हैं छात्रों का। छात्र जो है स्कॉलरशिप के लिए मोहताज है। छात्र किसी तरीके से एडमिशन करा लेते कर्जा वर्जा लेकर के टेक्निकल कोर्सेज में या एडवांस कोर्सेज में, लेकिन आपके स्कॉलरशिप के सहारे जब वो एडमिशन ले लेते हैं तो सारे इंस्टीट्यूशंस आपसे नहीं, उनको तंग करते हैं, उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि आपका फीस जमा नहीं हुआ, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और ऐसी व्यवस्था को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं जहां पर युवाओं को जिन्होंने कर्ज लेकर के पढ़ाई किया उसका स्कॉलरशिप पेंडिंग है, अभी तक उसको स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। बातें बहुत सारी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप लोग भी झारखंड में रहते हैं, कम से कम अखबार पढ़ा कीजिए या सोशल मीडिया में किसी ऐसे चैनल्स को देखिए जहां से आपको फैक्चुअल जानकारी मिले। सरकार की वाहवाही में ना रहे, सरकार से प्रश्न पूछे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संवैधानिक जो हथियार आपको मिला है प्रोटेस्ट करने का, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इसका इस्तेमाल कीजिए और सरकार को उसका औकात दिखाइए, उसका हैसियत दिखाइए। उसको बताइए कि आप एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जहां पर आपके पास क्षमता नहीं है कि आप फॉर्म निकाल करके फेयर तरीके से एग्जाम ले सके। नियुक्ति तो बहुत दूर की बात है, आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसानों को इंश्योरेंस कर सके, किसानों को ये गारंटी दी जा सके कि हाँ हम आपके घर और परिवार की रक्षा करेंगे, आपके बच्चों को सही और सुरक्षित तरीके से इलाज मुहैया कराएंगे, आपके बच्चों को हाई क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आप खेतों में काम कीजिए और फसल उगाइए। ये सरकार की हैसियत और औकात नहीं रह गई है। आज मजदूरों को सरकार
के पास इतना हैसियत और औकात नहीं है, इतना बड़ा दिल नहीं है कि मजदूरों के नाम पर इंश्योरेंस किया जाए, या जो लोग मजदूरी कर रहे हैं उनके बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए कोई बेहतर विकल्प तलाश के उन्हें दे सके, प्रबंध कर सके, ताकि वो मजदूर जो है सो तहे दिल से अपने देश, अपने राज्य की सेवा कर सके, निफिकीर होकर के कि हाँ राज्य सरकार ने जिम्मा लिया है हमारे घर और परिवार को संभालने का। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। सड़क पर मौत हो जाती है एक्सीडेंट में, उसको उसका जो पैसा मिलता है ना, उसमें भी कमीशन खोर खा जाते हैं। ये हमारे समाज की सच्चाई है। इसमें समाज का भी बहुत बड़ा हाथ है। समाज, न्यायालय और राज्य सब मिल करके, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबका उत्पीड़न किया 25 साल में। यही 25 साल का रिमार्क है हमारे तरफ से। मैं नेगेटिव मार्किंग कर रहा हूँ राज्य सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। जरूरी नहीं कि आज हेमंत सरकार है तो हेमंत सोरेन ही जिम्मेदार है। इससे पहले जो सरकार आई है वो भी नशेड़ी और गंजेड़ी सरकार ही थी, और उन्होंने भी राज्य को लूटने का काम किया, राज्य के युवाओं की जवानी को लूटा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस समय किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।